दोस्तों आपने आज से पहले सूखे आलू की बहुत सारी रेसिपी देखी होगी। जीरा आलू, चटपटे आलू, आलू पटाखा भी बनाया है मैंने। पर दोस्तों ये जो आलू की रेसिपी है बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है और सच बताऊं ये बहुत टेस्टी है। हर किसी के घर में नहीं बनती है, लेकिन अगर आपने एक बार खा ली तो आपको सच में बहुत पसंद आएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 उबले हुए आलू लिए हैं। लगभग ये 750 ग्राम के आसपास हैं आलू। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर आलू उबल कर एकदम ठंडे हो जाने चाहिए। हो सके तो ये फ्रिज में रख देना इनको, जिससे कि इनका स्टार्च रेट्रोग्रेडेट हो जाए और थोड़ी स्टिफनेस में आए आलू। नहीं तो अगर आप गरम गरम आलूओं से कोई भी सूखी सब्जी बनाओगे तो वो पूरे बिखर जाएंगे। मैंने यहाँ पर आलूओं को थोड़े से मोटे और बड़े साइज में काटा है। एक आलू को 8 भाग में किया है, इसलिए बहुत जरूरी है ताकि जो कोटिंग है वो एकदम मसालेदार हो और अंदर अगर थिकनेस होगी तो वो पूरा बैलेंस कर देगी उस मसाले को। इस रेसिपी में मसाला भी बहुत यूनिक है, पर शर्त एक है कि आपको ये मसाला सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल वे में बनाना होगा, यानी कि इमाम दस्ते में कूट कर। अगर मिक्सी में बनाओगे तो वो टेस्ट कभी नहीं आएगा। देखो सिंपल है मसाला। 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून जीरा, इसको आपने कूट के हल्का सा दरदरा कर लेना है। मैं जिस प्रोसीजर से कर रहा हूँ वैसे ही करना दोस्तों, क्योंकि अगर सारी चीजें एक साथ डाल दोगे तो करते करते आपके हाथ दर्द हो जाएंगे। जब ये दरदरे हो जाए तो आप यहाँ पर अब डालना धनिया की डंठल। थोड़ा सा धनिया भी है इसमें, बहुत मोटी डंठल का यूज मत करना, हल्की पतली होगी बढ़िया रहेगा। 2 इंच तक अदरक डालना और कूटना है तो इनको रफली चॉप कर देना। ऐसा कहा जाता है कि इस रेसिपी में जितने आपने आलू लिए हैं उतनी ही आपको हरी मिर्चें लेनी होती है। मैंने देखो 1 हाथ कम ली है, और अगर आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो जो कहा गया है वो बिल्कुल सच ही है। अगर इसमें 1 हाथ मिर्ची और होती तो और भी चटपटा टेस्ट आता। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो बिल्कुल। बाकी मैंने आपको कहावत तो बताई दी है। इसको कूट के आप दरदरा पीस लेना बिल्कुल। अभी देख रहे हो कैसे इसमें धागे धागे से जाली जाली सी आ रही है। यही इस रेसिपी की मेन पॉइंट है दोस्तों। ये जब पेस्ट में बनता है ना तो बहुत बढ़िया कोटिंग करता है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप डालना 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। पानी डाल के इन सारी चीजों को मिलाना। ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अभी आपको बताता हूँ। ये रेसिपी वैसे तो सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में बनाई जाती है और लोहे की कढ़ाई में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाया जाता है। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे करोगे तो आलू के ऊपर एक क्रस्ट बनेगी और ड्राइनेस आ जाएगी। आप सोच रहे हो कि भरत भाई इतना ज्यादा सरसों का तेल क्यों लिया है? देखो दोस्तों, जितनी भी ड्राई सब्जियां होती है ना उसमें मॉइस्चर का बहुत मेजर रोल होता है। अगर हम खाना बिल्कुल सूखा खाएंगे तो हमारे गले से नीचे उतरेगा ही नहीं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जितनी सूखी सब्जियां होती है उनके साथ जनरली दही खाई जाती है। ऑयल यहाँ पर एक मॉइस्चर का ही रोल प्ले करेगा। आप कम कर सकते हो, लेकिन इससे टेस्ट में भी फर्क आता है। सरसों का तेल जैसे ही अच्छे से एकदम धुएंधार हो जाए तो ही आप यहाँ पर सबसे पहले डालना हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई मैंने यहाँ पर डाली है। और जैसे ही ये सारी चीजें चटक जाए फटाफट से यहाँ पर हमारा पेस्ट डाल देना। अब पानी का लॉजिक समझ में आया होगा कि बेसिकली मसाले हमारे जलेंगे नहीं और सारी चीजें अच्छे से भुनेंगे भी। थोड़ी सी अजवाइन के साथ इसी टाइम पर दोस्तों आप यहाँ पर 4 सूखी लाल मिर्चें डालना। आपको लग रहा होगा कि बहुत स्पाइसी बनेगा, सच बताऊं तो इतना भी नहीं बनेगा। अच्छा चटपटा टेस्ट होगा और वो ही आपको बढ़िया लगेगा। इस मसाले को आपको 1 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर आराम से भुनना है। मॉइस्चर रिलीज होगा, थोड़ा दानेदार होगा तो बढ़िया टेस्ट आएगा दोस्तों। जैसे ही आपका मसाला भुन जाए, जस्ट आलू डालने से पहले, ये 2 पॉइंट है, तब आप यहाँ पर नमक डालना। नमक थोड़ा सा ज्यादा डालना। आलू क्या होता है कि इनको नमक थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए मेरे कहने पे 2 चम्मच ही डालना। फिर आप यहाँ पर आलू डालना और अब यहाँ पर आलू को भुनना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ना ही मेरे को उबले हुए आलू खिलाने हैं, ना ही आपको तले हुए आलू खिलाने हैं। आलू की सब्जी खिलानी है। तो अब मीडियम फ्लेम पर आराम से यहाँ पर आलूओं को भुनना। इनमें क्रस्ट फॉर्म नहीं होगी, बल्कि ये जो सारे फ्लेवर्स हैं ना उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर देंगे। आप इसको पकाना जरूर दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एकदम मिलाकर एंड कर दिया, नहीं नहीं,
थोड़ी देर पकाना, 5 मिनट ही सही। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक तो बताई नहीं। देखो दोस्तों, जितनी भी सूखे आलू की रेसिपी होती है ना, उसमें कभी भी चिप्सोना आलू, लाल आलू, इनका यूज नहीं किया जाता। क्या होता है कि ये बहुत स्टार्ची होते हैं, तो इनमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है। अगर इनसे आप सूखी सब्जी बनाओगे तो बहुत सूखी बनेगी। तो जनरली हमेशा वैक्सी आलू या वो आलू जो आप नॉर्मली लाते हो, पहाड़ी आलू, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और यहीं से ये रेसिपी आती है, क्योंकि ये है आलू के गुटके। पहाड़ी रेसिपी है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा वैक्सी आलू यूज करना और फिर मुझे बताना, सच में टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क आता है। खैर, थोड़ी देर आपने पका लिया। अब यहाँ पर धनिया डालना, एकदम भर के पत्तों को डालना, उनको भी थोड़ी देर आप पकाना, 1 से 2 मिनट। और जस्ट गैस बंद करने से पहले यहाँ पर गरम मसाला डालना, फिर गैस को बंद करना, सारी चीजों को मिलाना और फिर देखना दोस्तों, एकदम यमी चटपटे आलू बनते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। आलू जीरा, मसाला आलू, इन सब से एकदम डिफरेंट है। स्वाद बहुत अमेजिंग आता है। बना कर देखना, आपको जरूर पसंद आएगा।